नाज़रीन, दज्जाल का ठिकाना अगर बर्मुडा ट्रायंगल है तो फिर उनसे ये पूछा जाए कि समंदर के बीचों बीच समंदर की गहराइयों में दज्जाल की खानका कैसे हो सकती है। और फिर उनका कहना है कि दज्जाल के चेले उससे मिलकर हिदायत लेते हैं और यूं वो दुनिया का निजाम चला रहा है जिसे दज्जाली निजाम कहते हैं। तो क्या तमीमुद्दारी की दज्जाल से मुलाकात बर्मुडा ट्रायंगल की गहराइयों में मौजूद खानका में हुई थी और दज्जाल के चेले गहरे समंदर के बीचों बीच गहराइयों में उसकी खानका में कैसे मिलने जाते? क्या वो डूबते नहीं, या फिर दज्जाल अपनी गैर मामूली ताकतों से उन्हें डूबने से बचा लेता है जिस तरह वो बहरी जहाज और हवाई जहाजों को खींच लेता है? यहाँ तक कि आइंस्टाइन के बारे में भी ख्याल पेश किया गया कि उसकी मुलाकात दज्जाल से हुई थी जिसने उसे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ये सब जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, एस्टोला आइलैंड तो क्या दुनिया में कहीं भी वो आइलैंड नहीं है जहां दज्जाल कैद हो। इस बात को समझने के लिए आपको मैं इस हदीस मुबारका की तरफ लेकर चलता हूं, लेकिन मैं आपको इस हदीस की सिर्फ चंद बातों पर रोशनी डालते हुए हकाइक दिखाऊंगा। फातिमा बिन्ते कैस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमीमतदारी अपने 30 आदमियों के साथ बहरी जहाज में रवाना हुए। समुंदरी तूफान 1 महीने उन्हें अपनी लपेट में लिए इधर उधर धकेलता रहा। फिर एक दिन सूरज के गुरूब होने के वक्त वो एक जजीरे पर पहुंचे। वो जिस मखलूक से मिले उसके जिस्म पर इस कदर बालों की कसरत थी कि वो उसके अगले और पिछले हिस्सों को समझ नहीं पा रहे थे। उसने अपना नाम जसासा बताया। उन्होंने पूछा कि जसासा क्या है, तो उन्होंने कहा कि इस किले में या इस खानकाह में जाओ। जब हम वहां गए तो एक शख्स को देखा जो जंजीरों में जकड़ा हुआ था और वो आसमान और जमीन के दरमियान कूद रहा था। सुनन अबी दाऊद किताब 39 हदीस नंबर 35। दोस्तों, अभी जो मैंने आपको हदीस सुनाई इसमें 3 बातें बहुत गौर तलब हैं और वो तीनों बातें बहुत वजाहत के साथ कह रही हैं कि वो किसी और दुनिया के जजीरे पर दज्जाल से मिलकर आए थे। सबसे पहली गौर तलब बात यह है कि समुद्री तूफान उनके बहरी जहाज को 1 महीने तक इधर उधर घसीटता रहा। ये समुद्री तूफान हकीकतन किसी और दुनिया के गेटवे का काम कर रहा था। अगर आपने फ्लाइट 914 मूवी देखी हो तो ये मूवी इस कॉन्सेप्ट को तकवीयत देती है। इसमें दिखाया गया है कि अचानक हवाई जहाज एक जबरदस्त तूफान से टकराता है जिसके थमने के बाद वो वक्त में पीछे चले जाते हैं, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के जमाने में। और जब उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि वो तूफान दरअसल माजी में जाने का पोर्टल था, तो वो उसी तूफान का इंतजार करते हैं जिसके जरिए वो वापस अपने वक्त में लौट सकें। ये साइंस फिक्शन मूवी दरअसल दूसरी दुनिया, दूसरी डायमेंशन के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करती है कि किस तरह एक तूफान आपको किसी और डायमेंशन, किसी और दुनिया में ले जा सकता है। मेरे ख्याल से आपको तमीमतदारी के बहरी जहाज का तूफान से टकराने का अमल समझ में आ गया होगा और इन चीजों को साइंस साबित नहीं कर सकती, वरना फ्लाइट 914 अभी तक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ना होती। दूसरी अहम बात